नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे MPRT एडमिशन 2026 के बारे में। तो साथियों, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें राइट टू एजुकेशन RTE के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्राइवेट निजी विद्यालयों में 25% सीट जो है वो रिजर्व की गई है। निःशुल्क शिक्षा की इसमें व्यवस्था की गई है। तो इसके बारे में हम तो बात कर लेते हैं। साथियों, शिक्षा का अधिकार, जिसको हम राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं, उसी अधिनियम के अंतर्गत इस साल मतलब 2026-27 में मध्य प्रदेश के जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उसमें निःशुल्क एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और उसका ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से शुरू हो जाएगा। और जो पहले चरण का आवेदन है वो 13 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक ऑनलाइन किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लें। और जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी 28 मार्च को, तो जो पहले चरण की जो लॉटरी है, आवेदन भी पहले चरण का है ये, और लॉटरी भी उसकी निकाली जाएगी पहले चरण की। तो वो लॉटरी की जो तिथि है वो 2 अप्रैल 2026, जिसमें जो भी बच्चे फॉर्म ऑनलाइन भरे होंगे तो उनको उनकी चॉइस के हिसाब से स्कूल आवंटित किए जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लॉटरी। तो लॉटरी निकाली जाएगी 2 अप्रैल 2026 को, मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से शुरू हो रहा है और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 28 मार्च 2026 और लॉटरी निकाली जाएगी 2 अप्रैल 2026 को। सारा जितना भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया जाएगा। तो उसके लिए आपको जो पोर्टल है उसको विजिट करना है, www.rte.portal.mp.gov.in। तो साथियों, ये पोर्टल है जिसके थ्रू आप विजिट करेंगे वेबसाइट को और उस पे आप 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाई 8वीं तक की कराई जाएगी। अब इसमें समझ लेते हैं कि किस किस क्लास में एडमिशन लिया जाएगा। उसकी हम समरी यहाँ पे देख लेते हैं कि किस क्लास में एडमिशन होगा और कितनी उम्र होनी चाहिए। तो साथियों, जो सबसे जो पहली क्लास, जो छोटी क्लास है वो है नर्सरी में एडमिशन लिया जाएगा इसके माध्यम से। और उसमें जो बच्चे की उम्र है 3 साल और कम से कम 3 साल और अधिकतम 4 साल 6 महीने का होना चाहिए, तब वो नर्सरी की कक्षा के एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। और ये जो एज कैलकुलेशन है वो 31 जुलाई 2026 की स्थिति में की जाएगी। 31 जुलाई 2026 को जो बच्चे की उम्र है वो 3 साल पूरी होनी चाहिए नर्सरी में एडमिशन के लिए और 4 साल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसी तरह KG फर्स्ट में भी एडमिशन लिया जाएगा। उसमें बच्चे की न्यूनतम आयु है वो 4 वर्ष का होना चाहिए और डेट जो है, कट ऑफ डेट है वो 31 जुलाई 2026। और बच्चे की अधिकतम आयु 5 साल 6 महीने की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं। तो वो KG फर्स्ट में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। एज का कैलकुलेशन 31 जुलाई 2026 के हिसाब से किया जाएगा। उसी तरह KG 2 में भी एडमिशन लिया जाएगा, जिसमें बच्चे की जो न्यूनतम आयु है 5 साल की होनी चाहिए और 6 साल 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और उसका भी जो एज कैलकुलेशन है वो 31 जुलाई 2026 के कट ऑफ डेट के हिसाब से किया जाएगा। अगली जो कक्षा है वो है कक्षा 1 में एडमिशन लिया जाएगा, जिसमें बच्चे की जो न्यूनतम आयु है 6 साल पूरी होनी चाहिए और मैक्सिमम वो 7 साल 6 महीने का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं। और कक्षा 1 के लिए खास बात आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 1 के लिए जो एज कैलकुलेशन है वो 30 सितंबर 2026 के हिसाब से किया जाएगा। मतलब 30 सितंबर 2026 को बच्चे की उम्र 6 साल पूरी होनी चाहिए और 7 साल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया कि किस किस क्लास में एडमिशन लिए जाएंगे और बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। साथियों, अब देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म है कौन कौन भर सकता है। तो इसमें सरकार ने 2 कैटेगरी बनाई हुई है, जिस कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। पहला है वंचित समूह। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, HIV ग्रस्त बच्चे, ये आपके वंचित समूह के सारे कैटेगरी है। दूसरा जो वर्ग है वो है कमजोर वर्ग, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, जो BPL कैटेगरी के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है वो अनाथ बच्चे, जो शिक्षा, आर्थिक सहायता और खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही हैं। तो ये बच्चे भी, इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ये भी इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें बात आती है कि क्या जनरल कैटेगरी के बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, OBC कैटेगरी के बच्चे भी क्या इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वो जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं,
तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं, निःशक्त बच्चे हैं, वो दिव्यांग बच्चे के पास सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो उसके हिसाब से ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, महत्वपूर्ण दस्तावेज देख लेते हैं जो आपको इस फॉर्म को भरने में चाहिए होगा। इसमें निवास प्रमाण पत्र का एक दस्तावेज चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र होगा तो वो चल जाएगा। मतदाता परिचय पत्र भी आप यूज कर सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए। राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची भी निवास प्रमाण पत्र के लिए चल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसका अब नाम जी राम जी कर दिया गया तो वो आप यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, ये सब भी निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप लगा सकें। इसके अलावा और कोई जो गवर्नमेंट से जारी किया गया बच्चे के पालक अभिभावक के निवास का पता जिसपे हो वो आप उसको अब लगा सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगाना है वो है बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना चाहिए। तो एक तो पहला ऑप्शन है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ वो, तो दूसरा जो बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है ये भी आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल, सहायक नर्स, प्रसाविका, मिडवाइफ, एएनएम का जो रजिस्टर रिकॉर्ड है वो आप लगा सकते हैं जिससे बच्चे की जन्म तिथि की पुष्टि हो। आंगनवाड़ी का कोई रिकॉर्ड उसको आप लगा सकते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं है आप एफिडेविट एक बनवा सकते हैं जिसपे पालक या अभिभावक अपने बच्चे की आयु की घोषणा खुद कर सकते हैं। और इसमें जो उन्होंने शर्त रखी है वो अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगर स्थानीय निकाय या पंचायत जहाँ की वह रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया हैं जिनमें आप जन्मतिथि की पुष्टि आप करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ साथ उसका सत्यापन भी होगा। सत्यापन करने के लिए सत्यापन केंद्र बनाए जाते हैं। तो जैसे ही आप आवेदन शुरू हो रहा है 13 मार्च से, तो 14 मार्च की अवधि तक सत्यापन किया जाएगा डॉक्यूमेंट का। और जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो जो आप डॉक्यूमेंट उसमें लगाएंगे उसी का सत्यापन वहाँ पे फॉर्म का प्रिंट आउट और उसका सत्यापन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसी का सत्यापन होगा। एक आपको सत्यापन के अंदर लॉट किया जाएगा। और लॉटरी में नाम निकलने की स्थिति में आप पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको SMS के माध्यम से भी लॉटरी की जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो किसी स्कूल में कितनी सीटें हैं उसका जो प्रदर्शन है वो पोर्टल पे 9 मार्च 2026 से किया जाएगा। जिससे आप अपना एड्रेस के हिसाब से आप खोज सकते हैं कि आपके आसपास के विद्यालय में कितनी सीटें हैं। साथियों, ये पोर्टल है जिसको आपको विजिट करना है ऑनलाइन आवेदन के लिए भी और बाकी लॉटरी चेक करने के लिए भी। लॉटरी आपको SMS के द्वारा भी आपके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। ये rtportal.mp.gov.in है। इसी में आपको RT एडमिशन वाले ऑप्शन पे जाना है ऊपर यहाँ पे। यहाँ से आप अपने एड्रेस के हिसाब से ग्राम वार्ड के स्कूलों में उपलब्ध सीट्स हैं वो 9 मार्च से आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल हैं, स्कूल कौन सा आसपास दिखाएगा सारा इसमें। वो आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो आपको वहाँ भी इसमें सुविधा मिलेगी। उसके अलावा आप MPRT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इंटरफेस दिया हुआ है। MPRT ऐप से भी आपको कई सारी जानकारी वहाँ से मिल जाती है।